की बात करें, क्रम परीक्षण एवं बैठक व्यवस्था, क्रम परीक्षण एवं बैठक व्यवस्था। क्रम परीक्षण की बात करें तो किसी पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या हो सकती है या किसी व्यक्ति का एक तरफ से स्थान देके दूसरी तरफ से स्थान भी पूछ सकता है। क्वेश्चन है, देखो, एक पंक्ति में रवि बाईं ओर से 15वां है, एक पंक्ति में रवि बाईं ओर से 15वां है, अमित दाएं से 16वां है। अमित क्या है? दाएं से 16वां। रवि के दीपक रवि के दाएं से कौन सा है? चौथा है। तो दीपक अमित के बाएं से 5वां है, तब रवि की दाएं छोर से क्या रैंक है? जल्दी सोल्व करो फटाफट से। क्वेश्चन है इसमें कितने? 3 क्वेश्चन है ना। हाँ, तो पंक्ति बनाओ और जल्दी से कोशिश करो सोल्व करने की, फटाफट। जल्दी से जल्दी बिठाएं और सॉल्व करें। हाँ जी, क्वेश्चन है नीचे, तीनों सोल्व कर लो, बाद में मिलान कर लेना। कर लिया क्या? जल्दी से सोल्व कीजिए फटाफट से। हाँ भाई, कर लिया सोल्व? पक्का सभी ने? चलो चलो सोल्व कर लो। 1 मिनट का समय और आपके पास। हाँ जी, कर लिए सभी ने? भाई साहब, हैं? समझा देंगे अभी लो। देखो, एक पंक्ति है। हाँ जी, हाँ, क्या करें? बोल दो। देखो, एक पंक्ति है, एक पंक्ति में रवि बाईं ओर से कौन से स्थान पर है? 15वें स्थान पर। आपका बायां ही तो पंक्ति का क्या होता है? बायां। आपका दायां ही पंक्ति का क्या होता है? दायां। ध्यान रखना, जब तक उत्तर या दक्षिण की ओर नहीं कहे तब तक पंक्ति में जितने लोग बैठे हैं उनका मुख किधर माना जाता है? उत्तर की ओर। आपका मुख भी किस दिशा में है? उत्तर की ओर। अगर क्वेश्चन में कहीं कह दे कि 5 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हैं जिनका मुख आपकी ओर है, आपकी ओर होने का मतलब किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में है। किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में। तो ध्यान दें, अगर पंक्ति के में बैठे व्यक्तियों का मुख उत्तर की ओर ही है तो आपका बायां ही तो इन व्यक्तियों का क्या होगा? बायां।
आपका दायां ही इनका क्या होगा, दायां। लेकिन अगर आपकी ओर मुख है तो आपका बायां तो मेरा क्या हो गया, दायां, और आपका दायां मेरा क्या हो गया, बायां। इतना ध्यान रखना है, अगर दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं तो आपका बायां तो पंक्ति का क्या हो जाएगा, दायां छोर, और आपका दायां क्या हो जाएगा, पंक्ति का बायां छोर हो जाएगा। चलिए, एक पंक्ति में रवि बाईं ओर से कौन से स्थान पर है, 15वें स्थान पर। बाईं ओर से 15वें स्थान पर कौन है भाई, रवि है। ठीक है। अमित दाएं से कौन सा है, 16वां। अमित दाएं से कौन सा, 16वां है। कौन है, अमित है, दाएं से 16वां। दीपक रवि के दाएं से चौथा है। रवि के दाएं कौन है भाई, दीपक। तो रवि के दाएं है, दाएं होने का मतलब अमित की ओर चलना पड़ेगा कि नहीं चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। दीपक है वो क्या है, रवि के दाएं कौन से स्थान पर है, चौथे स्थान पर है। चौथे स्थान, चौथा स्थान ही है ना, चौथा स्थान है। इसका मतलब दाएं से दीपक का स्थान क्या हो जाएगा, 15 और 4 19वां। कौन सा स्थान हो जाएगा, 19वां। हो गया या नहीं होगा, ठीक है। चौथा है, यदि दीपक अमित के बाएं 5वां है, अमित के बाएं दीपक है या नहीं है, और बाएं कौन सा है, 5वां है। बाएं 5वां है, इसका मतलब दाईं ओर से दीपक का स्थान कितना हो गया, 16 और 5 21। 16 और 5 कितना हो गया, 21। हो गया कि नहीं हो गया भाई। अमित के बाएं, तो आपके बाएं चलेंगे तभी तो पंक्ति में बाईं ओर चलेगा। तो अमित के बाएं 5वां कौन है, दीपक है। तो अमित कौन सा स्थान पर है, 16वें स्थान पर है। किधर से, दाएं छोर से। दाएं छोर से अमित 16वें स्थान पर है, और 16वें स्थान के 5 स्थान बाईं ओर चलोगे तो 16 और 5 कितना हो जाएगा, 21। इसी प्रकार दीपक, रवि के क्या था, 4 स्थान दाईं ओर था, तो बाईं ओर से रवि का स्थान क्या था, 15वां। 15वें के 4 स्थान दाईं ओर चलेंगे, तो 4 स्थान दाईं ओर चलने का मतलब कौन सा हो गया था, 19वां हो गया। अब पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, रवि की दाएं छोर से क्या रैंक है। पहली बात, पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, बोलिए, ध्यान दें। एक पंक्ति में अगर कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी हो आपको, कि पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो किसी एक ही व्यक्ति की, किसी एक ही व्यक्ति की दोनों स्थिति देखनी है, बाईं ओर से प्लस दाईं ओर से। किसी एक ही व्यक्ति की बाईं ओर तथा दाईं ओर से स्थितियों को जोड़ देना है, और उनमें से एक क्या कर देना है, वापस से कम कर देना है। क्यों कर देना है, कि दीपक बाईं ओर से तो कौन सा है, 19वां, दाईं ओर से कौन सा है, 21वां। तो टोटल 19 प्लस 21 कितने हो जाना चाहिए, 40। 19 प्लस 21 40। तो कुल व्यक्तियों की संख्या 40 हो जानी चाहिए, लेकिन 40 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि दीपक 19वां भी कौन है, दीपक है, और 21वां भी दीपक है। तो दीपक को कितनी बार काउंट कर लिया, 2 बार। तो एक ही बार काउंट करना है, तो एक बार ही काउंट करने के लिए एक बार कम कर देंगे तो कितना हो गया, 39। ठीक है। अब पूछा क्या है, पहला क्वेश्चन देखिए, रवि की दाएं छोर से रैंक क्या है। रवि की दाएं छोर से स्थिति की बात करें तो दाएं छोर से, ध्यान दीजिए, एक तरफ से स्थिति अगर ज्ञात करनी है, एक तरफ से दी हुई है और दूसरी तरफ से स्थिति ज्ञात करनी है, तो क्या करते हैं, कुल व्यक्तियों की संख्या में से एक और की स्थिति को घटा दो और एक जोड़ दो वापस। देखो, रवि की बाईं ओर से स्थिति दाईं छोर से पता करना है, तो रवि की बाईं ओर से स्थिति क्या है, 15, और पंक्ति में टोटल व्यक्ति कितने हैं, 39। इन 39 में से अगर 15 माइनस कर दें अपन तो कितना बचा, 24। लेकिन ये 24 लोग बच गए क्या, रवि के दाईनी तरफ बच गए। 15वां तो ये खुद था ही, तो 15 के दाएं कितने लोग और बच गए, 24। 24 तो अन्य व्यक्ति बैठे हैं। अब इसकी स्थिति पूछी है खुद की, रवि की, तो खुद की स्थिति क्या हो जाएगी, दाएं से 24 प्लस 1, यानी कौन सा स्थान, 25वां। दाएं छोर से रवि का स्थान क्या हो जाएगा, 25वां हो जाएगा। दाएं छोर से रवि का स्थान 25वां होगा। किस किस का सही था, चलो कोई बात नहीं,
ध्यान रखना। दूसरा क्वेश्चन, अमित की बाएं छोर से क्या रैंक है? अमित की दाएं छोर से रैंक क्या है? 16। तो टोटल व्यक्ति कितने हैं? 39। तो 39 माइनस 16, 39 माइनस 16 कितना बचा? 23। और 23 में कितना जोड़ोगा रे? 1। तो 23 और 1 कितना हो गया? 24। तो बाएं छोर से अमित का स्थान कौन सा? 24वां हो जाएगा। दीपक की दाएं छोर से रैंक क्या है? दीपक की बाएं छोर से रैंक क्या है? 19। और दाएं छोर से रैंक क्या है? 21। तो दीपक का दाएं छोर से स्थान कौन सा हो जाएगा? 21वां हो जाएगा। दीपक की दाएं छोर से रैंक क्या है? 21वीं है। क्लियर है? कर पाओगे सभी? अगले क्वेश्चन पर चलें? पक्का? चलिए, ये लीजिए, कोई बोलेगा नहीं, सब लोग सोल्व कर लीजिएगा बस फटाफट से। कर लिया? देखो, सुनो सुनो सुनो, क्या कहता है एक पंक्ति में। देखो, एक बार पेन और नोटबुक बंद, पेन बंद कर लीजिए, एक बार लिखना बंद कीजिए। क्वेश्चन ने कहा एक काम कर लिया करो, आप 2 पंक्ति बनाया करो। हाँ ठीक है, ठीक है, आप क्या बनाया करें? 2 पंक्ति बनाया करें। जिन लोगों को नहीं ध्यान आ रहा, 2 पंक्ति बनाया करें। देखो, 2 पंक्ति आपने बना ली। एक पंक्ति में अनुपम बाएं छोर से कौन सा है? 11वां। बायां यही तो है, आपका बायां ही पंक्ति का बायां और आपका दायां पंक्ति का दायां। अनुपम बाएं छोर से कौन सा है? 11वां है। और दीपक दाएं छोर से कौन सा है? 13वां है। दीपक दाएं छोर से 13वां है। यह भी तो हो सकता है कि अनुपम तो बाएं छोर से 11वां हो और दीपक दाएं छोर से 13वां। क्या इस पोजीशन में नहीं हो सकते? वो हो सकते हैं, नहीं हो सकते? हो सकते हैं ना भाई। अनुपम बाएं छोर से 11वें स्थान पर, दीपक दाएं छोर से 13वें स्थान पर। अब कहता क्या आगे? दीपक दाएं छोर से 13वां है, दीपक अनुपम के बाएं है। क्या इस स्थिति में दीपक अनुपम के बाएं है क्या? नहीं है ना। दीपक अनुपम के किधर होना चाहिए? अनुपम के बाएं होना चाहिए, लेकिन दीपक यहां तो अनुपम के किस तरफ है? दाईं ओर है। इसका मतलब वो इस पोजीशन में नहीं बैठे हैं। ठीक है ना। अब यहां देखो, दीपक अनुपम के बाएं है या नहीं है? है। दीपक अनुपम के बाएं है और उनके बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? 4 व्यक्ति बैठे हैं। तो 1 2 3 4, उनके बीच में 4 लोग और बैठे हैं। इसका मतलब दीपक कौन सा है? 5वां। तो क्या दीपक का स्थान बाएं से 6वां है या नहीं? भाई अनुपम का स्थान कौन सा था? 11। तो देखो 11 10 9 8 7 6, 6वां स्थान बाएं छोर से हो गया कि नहीं हो गया? और दाएं छोर से दीपक का स्थान कौन सा था? 13वां। कौन सा था? 13वां। कुल व्यक्तियों की संख्या ही तो पूछी है। पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने थे? तो कुल व्यक्तियों की संख्या के लिए क्या चाहिए होता है? किसी एक ही व्यक्ति की दोनों ओर से स्थिति का पता होना चाहिए। तो किसी एक ही व्यक्ति की दोनों ओर से स्थिति अगर पता है तो दोनों को जोड़ोगे, बायां प्लस दायां माइनस
1, तो 13 + 6 19 -1 कितने हो गए? 18। तो कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 18। डी ऑप्शन इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ जी, ठीक है। किस किस का सही था? चलिए, अरे समझ में आ गया क्या सभी को? ध्यान रखना, दोनों पोजीशन ट्राई कर लेना, लेकिन इसने क्या कहा? दीपक अनुपम के बाएं है। एक चीज और है, ध्यान रखना, कई बार क्या करता है वो ये देता ही नहीं है, बाएं है या दाएं है ये नहीं देता हो, तो उस कंडीशन में ऑप्शन के आधार पर आपको ट्राई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऑप्शन के आधार पर ट्राई करना पड़ेगा। कई बार 18 ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसका मतलब वो इस स्थिति में बैठे हैं, फिर है कि नहीं है? लेकिन यहां तो अगले ने क्लियर दे दिया कि अनुपम के बाएं है कौन? दीपक। लेकिन यहां तो दीपक अनुपम के बाएं नहीं है, राइट साइड में आ रहा है, दाईं तरफ आ रहा है, तो इस स्थिति में तो वो बैठ नहीं सकते। इस स्थिति में बैठे हैं तो कितने होंगे? 18 हो जाएंगे। क्लियर है? सॉल्व कर पाओगे? अगला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए फिर। चले आगे, ले लीजिए। एक पंक्ति में निखिल दाएं छोर से 11वां है। एक पंक्ति में निखिल दाएं छोर से 11वां है, रोहन बाएं छोर से 12वां है। यदि उनके बीच में 5 व्यक्ति हैं, तब कम से कम पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? वही क्वेश्चन है जो पिछला था। कितने कर लिया सॉल्व? मैंने कहा इस प्रकार के क्वेश्चन में आप क्या करें, दो दो व्यक्तियों के बैठने की बात कर रहा है ना, तो दोनों दो पंक्तियां बना लीजिए। एक पंक्ति में निखिल दाएं छोर से कौन सा है भाई? निखिल दाएं छोर से 11वां है। निखिल दाएं छोर से 11वां है, ठीक है। रोहन बाएं छोर से 12वां। रोहन बाएं छोर से 12वां। आपका बायां ही पंक्ति का बायां, आपका दायां ही पंक्ति का दायां। आगे, उनके बीच में 5 व्यक्ति बैठे हैं। कितना व्यक्ति बैठे आ रहे? अच्छा, रोहन बाएं छोर से कौन सा था? ये 11वां था। रोहन बाएं छोर से 12वां। उनके बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? 5। बीच में 5 व्यक्ति बिठा दो, ठीक है। बीच में कितने व्यक्ति बिठा दो? 5 व्यक्ति। तो ये रोहन है, वो कितने स्थान पीछे? 6 स्थान भाई। 1 2 3 4 5, 6वां स्थान पीछे। तो 11 - 6 कितना बचेगा? 5 बचेगा। कितना बचेगा? 5। और इस प्रकार से अगर ट्राई करते हैं अपन, तो रोहन का स्थान दाएं से कौन सा हो जाएगा? 11 और 6 17वां। 11 के बाद देखो 12 13 14 15 16 17, 17वां होता कि नहीं? तो इस स्थिति में बैठते तब तो 17 + 12 29 -1 कितना हो जाएगा? 28। और इस स्थिति में बैठे हैं तब 12 और 5 17 -1 कितना? 16। तो ये संख्या तो है, ध्यान दीजिए, न्यूनतम। ये तो क्या है? न्यूनतम। और ये संख्या क्या होगी? अधिकतम। इस पंक्ति में अधिकतम व्यक्तियों की संख्या कितनी हो सकती है? 28। और न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या 16। न्यूनतम पूछा था, कम से कम कितने व्यक्ति हैं? तो कम से कम कितने व्यक्ति हैं पंक्ति में? 16 व्यक्ति हैं, ठीक है। किस किस का सही था? 16। बहुत अच्छी। हाँ जी भाई, दोनों पोजीशन में बैठ सकते हैं। पहले कह रहा है निखिल दाएं छोर से कौन सा है? तो ये दायां छोर है। दाएं छोर से 11वां कौन है? निखिल। और बाएं छोर से 12वां कौन है? रोहन।
बाएं छोर से 12वां कौन है? रोहन। तो ये भी तो हो सकता है बाएं छोर से 12वां रोहन इधर है और निखिल दाएं छोर से 11वां इधर है। दोनों की स्थिति बायां दायां चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। और दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? 5 व्यक्ति, 5। और ध्यान रखें, जब न्यूनतम संख्या पूछे ना तब तो ये सिचुएशन होगी, और जब अधिकतम संख्या पूछे ना तब ये होगी, है ना। दोनों क्रॉस करेंगे जब न्यूनतम संख्या पूछे, तब एक दूसरे के क्रॉस करके बैठे हैं। और इस स्थिति में दोनों क्या हैं? अलग अलग। उनके बीच में 5 व्यक्ति और बैठे हैं। तो अब 5 व्यक्ति बीच में और बैठे हैं तो 5 व्यक्ति और बैठ गए। इस स्थिति से अगर पता करते आप तो रोहन का स्थान बाएं से तो कौन सा? 12वां। दाएं से रोहन का स्थान तो 11वां, तो कौन था? निखिल। 11 के बाद 12, 13, 14, 15, 16 और 1 17वां। तो दाएं से कौन सा होता? 17वां। कुल व्यक्तियों की संख्या के लिए क्या करना होता है? बायां प्लस दायां माइनस 1। किसी एक ही व्यक्ति की दोनों ओर से स्थिति चाहिए, तो एक ही व्यक्ति की दोनों ओर से स्थिति 12वां 17वां कितना हो गया? 29। 29 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 28। कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 28। लेकिन इस स्थिति में अगर बैठे तो देखो, निखिल का स्थान दाएं से कौन सा? 11वां। रोहन का स्थान बाएं से कौन सा? 12वां। किसी एक व्यक्ति की स्थिति दूसरी तरफ से और पता कर लो। भाई रोहन बाएं से कौन सा था? 12वां। तो रोहन का स्थान दाएं से भी तो पता कर सकते हैं। ये निखिल कौन सा था? 11वां। इसके 6 स्थान पीछे कौन रह गया? रोहन रह गया। भाई 5 व्यक्ति बैठे हैं बीच में, तो देखो 11 से पहले 10, 9, 8, 7, 6, 5, 5वां स्थान है या नहीं? तो दाएं से रोहन का स्थान कौन सा हो गया? 5वां। बाएं से रोहन का स्थान 12वां। 12 प्लस 5 17 माइनस 1 कितना बच गया? 16। ठीक है, तो न्यूनतम संख्या 16 है या 28 है? 16 न्यूनतम है, तो न्यूनतम संख्या कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी। अगर अधिकतम पूछता तो कितना हो जाता? 28 हो जाता। ठीक है, चलिए अगला। ज्यादा से ज्यादा पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? 28। अच्छा, पहले पता था क्या? गड़बड़ हो गया। ये लो, क्यों? तो क्या दिक्कत हो गई? हो नहीं सकता क्या किसी का नाम है? Why are you so surprised? जब पंक्ति में इंदु बाएं छोर से 7वीं है, जया दाएं छोर से 9वीं है, अपनी स्थिति को आपस में बदलती हैं, तो इंदु बाएं छोर से 17वीं बन जाती है। तब पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? देखो, स्थान परिवर्तन वाले अगर क्वेश्चन हो ना, अगर दोनों अपना स्थान बदल लें, है ना, तब दोनों स्थान बदल लें तो ध्यान दीजिए, एक व्यक्ति की 2 स्थितियां हैं। इन दोनों में किसी एक व्यक्ति की 2 स्थितियां हैं। किसकी 2 स्थितियां हैं? पहले इंदु कौन से स्थान पर थी? 7वीं। बाद में कौन से स्थान पर हो गई? 17वीं। तो एक व्यक्ति की जो 2 स्थितियां, उसमें से बाद वाली स्थिति ले लो। जो 2 बार की स्थिति है वो तो कौन सी ले? बाद वाली। और एक बच गया कौन? जया। कौन से स्थान पर? 9वें स्थान। तो 17 और 9 कितना हो गया? 26 माइनस 1 बिठाई देते हैं। देखो, अरे बिठाई दें। एक पंक्ति में इंदु बाएं से कौन से स्थान पर आई होता है क्या? इंदु का इंदु बाएं से कौन से स्थान पर है? 7वें स्थान पर। और जया दाएं छोर से, बातें नहीं रहे, जया दाएं छोर से कौन से स्थान पर है? 9वें स्थान पर है। इंदु बाएं से 7वां, जया दाएं से 9वें स्थान पर है। जब वे अपनी स्थिति को आपस में बदलते हैं, स्थिति को बदलने का मतलब, जया के स्थान पर कौन आ गई? इंदु। और इंदु के स्थान पर कौन आ गई? जया। जब अपनी स्थिति को बदल ले तो इंदु बाएं से कौन से स्थान पर आ गई? अब स्थिति बदल दी तो यहां पे इंदु आ गई कि नहीं आ गई? अब इंदु बाएं से कौन से स्थान पर हो गई? 17वें स्थान पर। तो बताओ, इंदु की बाएं से स्थिति कौन सी है और दाएं से कौन सी है? तो बायां प्लस दायां कितना हो गया? 26। देखो 17 प्लस 9 26 माइनस 1 कितना बचेगा? 25।
तो स्थिति बदलने के बाद ध्यान दें इस प्रकार के क्वेश्चन में कि जिस व्यक्ति की 2 बार स्थिति देना, यहां पे किसकी 2 बार स्थिति थी? इंदु की। तो इंदु की तो बाद वाली स्थिति ले लो, और एक जो बच गया उसकी फर्स्ट वाली एक बार ही है तो उसकी स्थिति 9वीं थी, वो ले लो। 17 + 9 कितना हो गया? 26 -1 कितना? 25। ठीक है, किस किस का सही था? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो अगला क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए, बातें नहीं करनी, जल्दी सॉल्व कीजिए। सोलह या 17? 16 या 17? फिर सोच लीजिए 16 होगा कि 17 है? 17? अरे पहले तो कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कर लीजिए। कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी? देखो, बच्चों की एक पंक्ति में दीप्ति बाएं छोर से कौन से स्थान पर है? दीप्ति बाएं से 10वां स्थान। कमल दाएं छोर से, बातें नहीं रहे, 8वां है। कमल दाएं छोर से 8वां। जब स्थिति बदलते हैं तो कमल दाएं से कौन सा हो जाता है? स्थिति बदलेंगे तो यहां कौन आ जाएगा? कमल। और यहां कौन आ जाएगी? स्थिति बदलते हैं तब कमल का स्थान कौन सा हो जाता है? 15वां हो जाता है। तो 10 + 15 25 -1 24। कितना हो गया? 24। अब पूछा क्या है? तब दीप्ति बाएं छोर से कौन से स्थान पर है? दीप्ति बाएं छोर से, दाएं से कौन से स्थान पर? अरे स्थान बदलने के बाद दीप्ति कहां आ गई? 8वां। दाएं से कौन सा? 8वां। तो अब दीप्ति का स्थान क्या हो गया? 24 - 8 16 + 1 17। कौन सा स्थान? 17वां। भाई 24 - 8 करने का मतलब, 24 - 8 का मतलब बाईं ओर कितने लोग रह गए? 16। 16 अन्य लोग हैं, तो वो खुद कौन से स्थान पर आ गई? 17वें स्थान पर आ गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन। जल्दी से जल्दी सॉल्व करिएगा, फटाफट से जवाब दीजिएगा। उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों में अजय का ऊपर से स्थान 16वां है और नीचे से 29वां है। 6 विद्यार्थी परीक्षा में अनुपस्थित थे और 5 विद्यार्थी असफल हुए। कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। कितने हो गए? 55। अरे पहले देखो, अजय का ऊपर से स्थान कौन सा है? चलिए, ऊपर से स्थान 16वां और नीचे से स्थान 29वां। तो 29 और 16 45 -1, यानी उत्तीर्ण होने वाले कितने थे? उत्तीर्ण होने वाले कितने थे? 44। 44 विद्यार्थी तो उत्तीर्ण हो गए। 6 विद्यार्थी परीक्षा देने नहीं गए, पहले डर गए, और 5 फेल हो गए, लुढ़क गए। तो कितने हो गए? 55।
कुल विद्यार्थियों की संख्या कक्षा में क्या थी? 55 थी। ठीक है, कितने लोगों ने परीक्षा दी? कुल कितने लोगों ने परीक्षा दी? 49। ध्यान रखना। अरे और कोई अलग चीज थोड़ी पूछेगा वो। पेपर को आपसे क्वेश्चन गलत करवाने के वो हथियार, यही हथियार लेगा वो इसके लिए कि क्या कुल कितने विद्यार्थी ने परीक्षा में शामिल हुए। तो जो अनुपस्थित थे वो परीक्षा में शामिल नहीं हुए थे। ऑप्शन ए में मिलेगा 44, बी में मिलेगा 55, है ना। तो ध्यान रखना, टोटल परीक्षा कक्षा में विद्यार्थी थे 55, लेकिन परीक्षा में शामिल होने वाले कितने थे? 49। 49 लोग ही परीक्षा में शामिल हुए। ठीक है ना। कुल कक्षा में कितने थे? 55। और उत्तीर्ण कितने हुए? 44। उत्तीर्ण होने वालों की संख्या कितनी थी? 44 थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन गलत है क्या? है क्वेश्चन गलत है? ये आएगा पक्का? ठीक बीच में कौन होगा? साइलेंट। अरे सुनो, देखिए ए बी सी डी और ई कितने लोग में ए बी से क्या है? लंबा है। ए लंबा है किससे? बी से, लेकिन सी से क्या है? छोटा है। ए बी से लंबा है लेकिन सी से छोटा है। सी से छोटा है। ठीक है, चलिए बी केवल ई से लंबा है। बी किससे लंबा है? केवल ई से। बी केवल ई से लंबा है। बी केवल ई से लंबा, इसका मतलब ई से छोटा और कोई नहीं हो सकता। बच गया कौन? अभी बचा हुआ कौन है? डी है। सी सबसे ज्यादा लंबा नहीं है। सी अगर सी सबसे ज्यादा लंबा नहीं है तो कौन है? डी है। सबसे लंबा कौन हो गया? डी हो गया। पूछा गया है ठीक बीच में कौन है? ऊंचाई के क्रम में अगर व्यवस्थित किया जाए तो ठीक बीच में कौन है? ए है। ठीक बीच में ए है, तो ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, केवल एक वर्ड केवल ई से लंबा है। बी केवल ई से लंबा है। हाँ, बी केवल ई से लंबा है कहा ना। इसका मतलब ई बी से छोटा कौन है? ई। उसके अलावा कोई और छोटा बी से नहीं हो सकता। चलिए अगला क्वेश्चन। राज्य बी राज्य सी से बेहतर है, लेकिन राज्य ए जितना अच्छा नहीं है, जो कि राज्य ई से ज्यादा खराब है। राज्य जी, हाँ जी, बोलना नहीं है या बताना नहीं है? ओके ओके, मैं तो क्वेश्चन पढ़ रहा था, सुना रहा था आपको। ये लो, इसी मेर के जुर्तवेर, जल्दी सोल्व कर लीजिए फटाफट से। क्या हो गया? दुल्हन की तरह शर्मा रहे हो? ऐसा क्या कर दिया आपने? अच्छा ऐसा क्या?
सॉल्व कर लो सभी। कर लिया सभी ने? देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, राज्य बी राज्य सी से बेहतर है। बेहतर का मतलब अच्छा है। कौन अच्छा है? बी। किससे? सी से अच्छा है। ठीक है, अच्छे वाले को अपन पहले लिख रहे हैं, खराब वाले को बाद में लिख रहे हैं। राज्य बी राज्य सी से बेहतर है, लेकिन राज्य ए जितना अच्छा नहीं है। कौन नहीं है? इसका मतलब ए किससे अच्छा है? बी से भी अच्छा है। ए तो बी से भी अच्छा है। क्या कहा? बी राज्य सी से बेहतर है, लेकिन उतना बेहतर नहीं है जितना राज्य ए है। राज्य ए जितना अच्छा नहीं है, जो कि राज्य ई से ज्यादा खराब है। कौन? ए। जो वर्ड हमेशा पास वाले के लिए आता है। इधर से चले, नजदीक में कौन आया? ए। ए आया, इसका मतलब ए क्या है? ई से ज्यादा खराब। इसका मतलब ई तो और भी अच्छा है। ई ए से भी अच्छा है या नहीं है? है। आगे, राज्य ई जितना अच्छा ई से ज्यादा खराब है। राज्य जी है वो राज्य ई जितना अच्छा नहीं है। राज्य जी है वो ई जितना अच्छा नहीं है। जी है वो ई जितना अच्छा नहीं है। इसका मतलब ई से तो जी भी क्या है? खराब है या नहीं? ठीक है। और राज्य ए जितना खराब नहीं है। इसका मतलब जी ई जितना तो अच्छा नहीं है और ए जितना खराब नहीं है। इसका मतलब ए जी की बजाय क्या है? खराब है। बी ए से भी खराब है और सी बी से भी खराब है। राज्य जी से कितने राज्य बेहतर हैं? राज्य जी से कितने राज्य बेहतर हैं? एक। और खराब कितने हैं? तीन। राज्य जी से खराब कितने हैं? तीन है। तो बेहतर कितने हैं? एक है। कौन? ई। ठीक है। हाँ जी, सही बात है। अच्छा, अजीत रंजीत से मोटा है, बात है नहीं। अजीत रंजीत से मोटा है जो कि भूषण से पतला है। मोहन अजीत से पतला है लेकिन भूषण से मोटा है। दो अन्य व्यक्ति अजीत से मोटे हैं, तो सबसे पतला कौन है? जल्दी सॉल्व कर लो। आंसर बोलेगा नहीं कोई, बोलने का नहीं है ना। सॉल्व करने का, बट आंसर बोलने का नहीं, है ना। जल्दी से जल्दी सॉल्व कर ले। सॉल्व कर लिया क्या? कौन? क्या आंसर है? सबसे पतला कौन है? रंजीत है क्या? ठीक है। अजीत रंजीत से क्या है? मोटा है। कौन? अजीत। जो कि भूषण से पतला। जो कौन? जो कौन? जो हमेशा नजदीक वाले के लिए आता है, रंजीत से। जो कि भूषण से पतला है। इसका मतलब रंजीत है वो पतला है भूषण से। मोहन अजीत से पतला है। मोहन किससे पतला है? अजीत से। मोहन अजीत से पतला है, जो लेकिन भूषण से मोटा। कौन है? लेकिन वर्ड दूर वाले के लिए या फर्स्ट वाले के लिए? इन दोनों में फर्स्ट वाला कौन है? मोहन। तो मोहन क्या है? मोटा है। किससे? भूषण से। मोटा है मोहन किससे? भूषण से। ठीक है। और रंजीत क्या है? भूषण से पतला है।
रंजीत पतला है, ठीक है। दो अन्य व्यक्ति अजीत से मोटे हैं, दो और कोई हैं जो क्या हैं, मोटे हैं, किससे, अजीत से। तो सबसे पतला कौन है, रंजीत। तो सबसे पतला कौन है, रंजीत, ठीक है। चलिए, हाँ जी, हाँ, जो वर्ड हमें जो कि हमेशा दूसरे वाले के लिए आता है, बाकी कुछ भी आए वो पहले वाले के लिए आता है। और, तथा, लेकिन, किंतु, ये किसके लिए, फर्स्ट वाले के लिए। लेकिन वर्ड किसके लिए पहले वाले के लिए। यहां जो की वर्ड सेकंड वाले के लिए। यहां कितने लोग हैं, तो दो, कौन है, दूसरा, सॉरी दूसरा कौन है, रंजीत। तो ये जो की वर्ड तो किसके लिए आया, रंजीत के लिए। यहां कितने हैं, मोहन और अजीत। मोहन और अजीत, इसमें क्या वर्ड आया, लेकिन। जो की आए तो दूसरा है, बाकी सभी पहले के लिए है। जो या जो की वर्ड है वो तो आएगा सेकंड वाले के लिए, बाकी सभी फर्स्ट वाले के लिए, ठीक है। चलिए, बहुत आसान था ये तो, है ना। ये एक केवल वर्ड है ना, यही क्वेश्चन को आसान कर देगा। जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लीजिए। अरे क्या कहता है, पी क्यू आर एस और टी कितने आदमी थे, 5। बताऊंगे दो, दो, हाँ, हैं? मैंने तभी बोला था, मैं सोचा देखें याद रखते हैं क्या ऐसी चीजें भी। तुरंत बोल रहे हैं दो। कितने आदमी थे, 5। कितने, 5। पी क्यू आर एस और टी। क्या कहता है, क्यू केवल टी से छोटा है। क्यू किससे छोटा है, केवल टी से। क्यू है वो छोटा है किससे, केवल टी से, यानी टी के अलावा और किसी से छोटा नहीं है। इसका मतलब बाकी सभी से लंबा है। क्यू बड़ा है या नहीं है तो टी सबसे लंबा होगा। फिर क्या कहता है, पी केवल एस से लंबा है। केवल एस से लंबा कौन है, पी। यानी केवल एस से लंबा है, बाकी किसी और से लंबा पी नहीं है। इसका मतलब सबसे छोटा कौन हो गया, एस। अब बच गया कितने लोग, एक। कौन हो जाएगा, आर। पूछा क्या, यदि सभी को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित, अवरोही का मतलब घटते हुए क्रम में, सबसे लंबे वाले व्यक्ति को सबसे पहले और सबसे छोटे वाले को सबसे लास्ट में, तो कौन तीसरे स्थान पर होगा, आर। कौन तीसरे स्थान पर, आर तीसरे स्थान पर होगा, ठीक है। अवरोही में भी, आरोही में भी आर ही होगा, लेकिन अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर चौथा व्यक्ति कौन होगा, पी होगा। और आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर चौथा व्यक्ति कौन होगा, क्यू होगा, ठीक है। चलिए, बातें नहीं, सॉल्व कर लीजिए।
सॉल्व कर लिया सभी ने? अभी नहीं, जल्दी करो। कर लिया होगा सॉल्व। कितने मित्र थे? 6 मित्र थे, है ना? क्या दो? अच्छा, ऑप्शन दो आंसर होगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मतलब, है ना, आप सब कुछ बता देते हैं ना। 6 दोस्त एल एम एन पी क्यू और एस, प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है। एन क्यू और पी से लंबा है। कौन है? एन लंबा किससे है? क्यू से। और किससे है? पी से। लेकिन एम से छोटा है। एम से क्या है? छोटा है। कौन? एन। लेकिन किसके लिए? हमेशा पहले वाले के लिए। तो कौन आया? एन। एम से छोटा है। पी केवल क्यू से लंबा है। पी केवल किससे लंबा है? क्यू से लंबा है। तो अब क्या बन गया? एम बड़ा है एन से, एन बड़ा है पी से, और पी बड़ा है किससे? क्यू से। पी केवल क्यू से लंबा है, जबकि एस केवल एल से छोटा है। एस केवल एल से छोटा है। एस, इसका मतलब एस एम से भी क्या है? लंबा है, बड़ा है। नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म सबसे लंबे और सबसे छोटे व्यक्ति को दर्शाता है? एल और क्यू। सबसे लंबे और सबसे छोटे व्यक्ति को कौन दर्शाता है? एल और क्यू दर्शाते हैं। ठीक है, एल और, हाँ, क्यू के इधर नहीं रख सकते आप। एल और एस को अगर क्यू के इधर रखोगे तो क्या कहा? एस केवल एल से छोटा है। एस छोटा है किससे? केवल एल से, और किसी से छोटा नहीं हो सकता। अगर इधर रख दिया तो एस है वो एल से छोटा है, क्यू से भी क्या हो गया? लेकिन क्वेश्चन ने तो कहा केवल एल के अलावा किसी और से छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए इधर में नहीं रख सकते अपन। अगला क्वेश्चन, जल्दी सॉल्व करो। वो तो पता है ही आपको, कितने आदमी थे। जल्दी सॉल्व कर लो फटाफट से। आज जितने भी अपन ने क्वेश्चन बात कर रहे हैं अपन, वो सारे के सारे किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। पूछे गए क्वेश्चन है। कुछ एक क्वेश्चन है जो यूपी पुलिस में पूछे गए हैं, कुछ एक क्वेश्चन है जो एसएससी ने पूछे हैं, कुछ एक क्वेश्चन है जो राजस्थान के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अगर यहाँ 5 व्यक्ति 7 व्यक्ति दे भी देना तो ध्यान रखना, पंक्ति वाले क्वेश्चंस को कभी पंक्ति बना के डिवाइड करके मत सोल्व करना, है ना। जितने लोग हैं उनको 1 बाय 1 बिठाते जाओ, जितने हैं वो अपने आप बैठ जाएंगे, है ना। ये नहीं है 5 व्यक्ति हैं तो पहले एक लाइन खींची और उसे 5 भागों में डिवाइड कर दिया। ये काम कभी भी नहीं करना है, ध्यान रखना। जल्दी से जल्दी सॉल्व कीजिएगा। हाँ जी, क्या कहा? तत्काल पड़ोसी का मतलब जस्ट पास वाला।
तत्काल पड़ोसी है जिसकी छत से दूसरे पास वाली छत पे आप जा सकें, वो तत्काल पड़ोसी है आपका। ठीक है ना? क्या है मतलब? क्यों क्या लिया? मतलब जस्ट पड़ोसी तो वही होता है। मन तो केबरो क्या होया एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस है। जल्दी सॉल्व करो। ये लाइन कभी मत बनाना जिंदगी में, नहीं। बिठाते जाओ एक एक को पड़ोस में। हाँ, डिवाइड मत करो लाइन खींच के कभी भी। पंक्ति पर आधारित और व्रत पर आधारित हो तो उसे हमेशा डिवाइड करो। ऑप्शन और क्वेश्चन वो तो बात करेंगे बाद में, इसके जस्ट बाद पहले बिठा लो, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो, उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में कुछ निश्चित व्यक्ति बैठे हैं। बिठा लिया क्या सारा? जल्दी बिठाओ तो। अरे इतना टाइम थोड़ी लगता है, पकड़ पकड़ के बिठा दो फटाफट। बिठा ली होगी सतुनाई को ना, वो साहब बिठा दिया। और थान, सॉरी, थान सतुनाई को ना। कम व्यक्ति पंक्ति में बैठे हैं। कम व्यक्ति, अरे 14 से कम व्यक्ति पंक्ति में बैठे हैं, ध्यान रखना। ये लो, गलत हो गो। क्या गलत हो गया? दोबारा बिठा लो। 14 से कम व्यक्ति पंक्ति में बैठे हैं। एल पंक्ति के चरम सिरों में से एक पर बैठता है। चरम का मतलब कॉर्नर पे बैठता है। एक छोर पे कितना बैठा? टोटल आदमी बता। कम है क्या? फिर ठीक है, वो बताना, वो मैं आगे क्वेश्चन निकाल दूंगा। पहले बिठा लो, बिठा लो। बैठ गए क्या सारंगा? अरे बिठा दिए क्या? चलो बिठा दिए। तब पहला क्वेश्चन, कौन सा जोड़ा एक दूसरे के तुरंत बाएं और तुरंत दाएं बैठे हैं? सुनो एक मिनट, पहले रुको। उत्तर की ओर मुंह करके बातें नहीं। एक पंक्ति में कुछ निश्चित व्यक्ति बैठे हैं। जे के दाएं को तीसरा बैठता है। कौन? जे। किसके दाएं? तो के को बिठाया। के दाएं कौन सा? तीसरा। तो के दाएं पहला, दूसरा, तीसरा किसको बिठाया? जे को। के और एम के बीच दो व्यक्ति बैठते हैं। के और एम के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं। तो के और एम के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं, इसका मतलब इधर दाएं तो एम बैठ सकता है क्या? दाएं तो जे बैठ गया, ऑलरेडी दो व्यक्ति बैठे हैं बीच में। तो के और एम के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं, इसका मतलब एम किधर है? के बाईं ओर बैठा है। ठीक है, चलिए आगे। एम और एल के बीच केवल एक व्यक्ति बैठता है। अब एम और एल के बीच, तो एल यहां भी हो सकता है, एल इधर भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है, नहीं हो सकता? एम और एल के बीच एक व्यक्ति बैठा है। एक लास्ट लाइन है,
एल पंक्ति के चरम सिरों में से एक पर बैठता है। तो एम और एल के बीच एक ही तो व्यक्ति था, तो एक व्यक्ति यहां भी हो सकता था, लेकिन यहां एल है वो चरम सिरे पर नहीं होता। इसका मतलब यहां पर एल नहीं बैठा, इधर बैठ गया कौन? एल। कितने हो गए देखो, 3 3 6 3 9 तो हो गए। आगे एल के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा। डब्ल्यू एम और एल दोनों का तत्काल पड़ोसी है। एम और एल दोनों का तत्काल पड़ोसी कौन है? डब्ल्यू, यानी दोनों के बीच में है या नहीं है? हाँ, चलो डब्ल्यू क्या है? एम और एल दोनों का तत्काल पड़ोसी है। एक्स वाई के दाएं और तीसरा बैठता है। वाई के दाईं और तीसरा कौन बैठता है? एक्स बैठता है, जो जे के तुरंत बाएं बैठता है। जे के तुरंत बाएं कौन है? जो वर्ड किसके लिए? वाई के लिए। वाई क्या है? जे के तुरंत बाएं। जे के तुरंत बाएं कौन है? वाई। और वाई क्या है? एक्स वाई के दाईं और तीसरा बैठता है। वाई के दाईं और पहला तो कौन हो गया? जे। दूसरा छोड़िए, तीसरा कौन हो गया? एक्स। वाई के दाईं और तीसरा कौन हो गया? एक्स हो गया। ठीक है, एक्स वाई के दाएं तीसरा बैठता है, जो जे के तुरंत बाएं बैठता है। जेड के का एकमात्र परिचित पड़ोसी है और एम के दाएं से दूसरे स्थान पर। और को किसके लिए? जेड एम के दाएं। अच्छा, के का एकमात्र परिचित पड़ोसी की बात छोड़िए आप। के का एकमात्र परिचित पड़ोसी इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, लेकिन आगे क्या कहता है? एम के दाएं से दूसरे स्थान पर है। और वर्ड पहले वाले के लिए, पहले वाला कौन है? जेड। जेड क्या है? एम के दाएं से दूसरे स्थान। एम के दाएं से पहला, दूसरा कौन है? जेड, जो के का एकमात्र क्या है? परिचित पड़ोसी है ना? हाँ, अरे इधर हो सकता है छत के बीच में कोई रास्ता निकलता हो, गली निकलती हो, इधर पड़ोसी है। एम के दाएं दूसरे स्थान पर है। एल की बाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या एक्स के दाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या से एक कम है। एल के बाईं ओर कोई बैठा है क्या? नहीं है ना? तो क्या कहता है? एल की बाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या है वो एक्स के दाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या से एक कम है। इसका मतलब एक्स के दाएं एक व्यक्ति है। एक्स के दाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या से एल के बाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या क्या है? एक कम है। एल के बाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 0। अरे एल के बाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या क्या है? 0। वो 0 एक्स के दाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या से एक कम है। तो एक्स के दाईं कितने व्यक्ति बैठेंगे? केवल एक बैठेगा कि नहीं? चलिए आगे। 14 से कम व्यक्ति पंक्ति में बैठते हैं। कम व्यक्ति बैठते हैं तो कितने व्यक्ति बैठे? अब देखो 3 3 6 3 9 और 3 12। एल पंक्ति के चरम सिरों में से एक पर है। एल पंक्ति के चरम सिरों में से एक पर है। ठीक है, व्यक्तियों के नाम कितने के दिए? केवल 8 ही दिए गए इसमें भी। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा एक दूसरे के तुरंत बाएं और तुरंत दाएं बैठे? जे और एक्स तुरंत बाएं दाएं है क्या? जे और एक्स नहीं है। दूसरा, जेड और के तुरंत बाएं दाएं जेड और के है या नहीं है? है। दूसरा ऑप्शन आंसर है। तीसरा, डब्ल्यू और एम। डब्ल्यू और एम है क्या? है। तुरंत बाईं और दाईं और है डब्ल्यू और एम। तो क्या हो गया? बी व सी दोनों। बी व सी दोनों। ई ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? बी और सी दोनों। अगला क्वेश्चन, यदि सभी व्यक्ति, बातें नहीं, यदि सभी व्यक्ति वर्णमाला के क्रम में बाएं से दाएं बैठे तो कितने व्यक्तियों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? केवल ज्ञात व्यक्तियों की सीट के लिए लागू है। केवल ज्ञात व्यक्तियों की सीट के लिए लागू है। वर्णमाला क्रम में बिठाएं अगर बाएं से दाईं ओर, तो वर्णमाला क्रम में बिठाइए।
वर्णमाला क्रम में सबसे पहले कौन आता है? एल ही आता है, जे आता है। जे, के, एल, एम, एम के बाद में डब्ल्यू, डब्ल्यू अक्ष, वाई, जेड। एक मिनट सुनो, अरे रुको, सबसे पहले कौन? जे, फिर के, फिर एल, फिर एम, फिर डब्ल्यू, फिर एक्स, फिर वाई, फिर जेड। चाहे पहले व्यक्तियों के स्थान परिचित थे वैसे बिठा दो, चाहे कंटिन्यू बिठा दो, सभी के स्थान क्या होंगे? अरे परिवर्तित होंगे कि नहीं होंगे? कोई ऐसा है जिसका स्थान अपरिवर्तित रहा? नहीं रहा। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका स्थान अपरिवर्तित रहा। तो क्या कहता है? क्या आंसर हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कितने व्यक्तियों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे? 0 व्यक्तियों के। निम्नलिखित में से कौन जेड के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठे व्यक्ति के तत्काल बाईं ओर बैठा है? अरे वो तो है ना आपके पास। अरे बैठक व्यवस्था तो है लिखी हुई, नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जेड के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठे व्यक्ति के तत्काल बाईं ओर, जेड के बाएं तीसरी ओर बैठे व्यक्ति के, जेड के बाएं तीसरे स्थान पर बैठे व्यक्ति के तुरंत बाएं कौन है? एल है। ठीक है, अब एल के लिए क्या कहा गया वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। देखिए, पहला कहता है व्यक्ति जो पंक्ति के बाएं छोर से दूसरे स्थान पर नहीं है, बाएं छोर पे ही था ये दो। व्यक्ति जो के बाएं से पांचवां बैठता है, व्यक्ति जो के बाएं पांचवां, के बाएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां है या नहीं है? के बाएं पांचवां बैठता है। आगे, ये तो सही है। व्यक्ति जो के बाईं और चौथा नहीं है, ए और बी दोनों नहीं है, ए और सी दोनों भी नहीं है, तो कौन सा? बी ऑप्शन आंसर होगा। केवल और केवल बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला। जल्दी सॉल्व करो, बातें नहीं। कल आकृतियों पर आधारित जो क्वेश्चंस हैं, पेपर कटिंग भी होगा। 8-10 एग्जाम्पल पेपर कटिंग के लेंगे, 8-10 एग्जाम्पल आकृति पूरी करने के लेंगे, और 8-10 जो हैं वो अपन मिरर इमेज, वाटर इमेज के ले लेंगे। ठीक है, एक लंबी बेंच पर बैठे हैं, ए और बी दोनों अंतिम छोरों पर बैठे हैं। बातें नहीं करनी, सभी बिठा लीजिए। चार नंबर ऑप्शन, ए ऑप्शन आंसर आएगा क्या? हाँ, ए बी सी डी ई और एफ। कितने मित्र है रे? सॉल्व कर ले, कर लिया सभी ने? अरे बोलिए, मित्र है? पीछे वाले भाई साहब कर लिए? 6 मित्र एक लंबी बेंच पर बैठे हैं, जबकि ए और बी दोनों क्या हैं? अंतिम छोर पर हैं। देखिए सुनो, ए और बी अगर अंतिम छोर पर हैं, इसका मतलब ए और बी के बीच में कितने लोग हैं? हो सकता है बी इधर बैठे, ए इधर बैठे, और उनके बीच में कितने लोग बैठे हैं? 4। ठीक है, ए और बी क्या है? दोनों अंतिम छोर पर बैठे हैं। क्या हो गया? हर्ष मत पगले।
ए और बी दोनों अंतिम छोर पर बैठे हैं। देखो सुनो, बीच में 4 लोग, दोनों सिचुएशन हो सकती है नहीं हो सकती। आगे क्या कहता है, ई और एफ पंक्ति के मध्य में बैठे हैं। ई और एफ दोनों पंक्ति के मध्य में, तो ई और एफ ऐसे बैठ सकते हैं। तो एफ इधर और ई इधर भी बैठ सकता है। ई और एफ ऐसे भी बैठ सकते हैं। एफ इधर बैठ जाए और ई इधर बैठ जाए। मध्य में बैठने का मतलब बीच में तो है। चलो कितनी सिचुएशन बन गई, 4। अभी तक कितनी सिचुएशन आ गई, 4। आगे सी ए के ठीक बगल में बाईं ओर बैठा है। सी किसके बाईं ओर, ए के ठीक बगल में बाईं ओर। क्या इस स्थिति में ए के बगल में बाईं ओर कोई बैठ सकता है? इसका मतलब ये सिचुएशन 2 नहीं है। 2 हो गई। ए के ठीक बगल में बाईं ओर कौन है, सी है। ठीक है, क्या आप बता सकते हैं कि बी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? बच गया कौन, डी बच गया, तो डी आ गया। बता सकते हैं कि बी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, डी। एक ही स्थान तो बचा था, बी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, डी बैठा है। ठीक है, चलिए किसका इसका सही था, ये तो सभी का सही होगा ना। अगला क्वेश्चन, बातें नहीं सॉल्व कर लीजिए फटाफट से, इसके बाद शायद सर्कल पर आधारित क्वेश्चन आ जाएंगे। वर्ताकार मेज के चारों ओर 2-3 क्वेश्चन उसके सॉल्व करेंगे। पांच लड़के ए बी सी डी ई एक पंक्ति में खड़े हैं। डी ई के दाईं ओर है, बी खड़ा है ई के बाईं ओर, किंतु ए के दाईं ओर, डी बाईं ओर है सी के जो दाएं छोर पर खड़ा है। बीच में कौन खड़ा है, जल्दी पता कीजिए फटाफट से। हाँ जी, कितना? 5 लड़के ए बी सी डी ई एक पंक्ति में खड़े हैं। डी ई के दाईं ओर, डी किसके दाईं ओर है, ई के दाईं ओर है। बी खड़ा है ई के बाईं ओर, ठीक है, किंतु ए के दाईं ओर। किंतु वर्ड किसके लिए, पहले वाले के लिए। पहले वाला कौन है, बी, किसके दाईं ओर है, ए के दाईं ओर, तो ए के दाईं ओर हो गया। डी बाईं ओर है किसके, सी के, डी बाईं ओर किसके है, सी के जो दाएं छोर पर खड़ा है। जो वर्ड हमेशा पास वाले के लिए, सेकंड वाले के लिए तो कौन है, सी। बीच में कौन खड़ा है, ई, बीच में कौन है भाई, ई है, तो डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। बीच में कौन खड़ा है, डी खड़ा है, तो ई ऑप्शन आंसर हो। ये लीजिए, हाँ अभी तक जल्दी सॉल्व करो। छह मित्र ए बी सी डी ई एफ उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। जल्दी से जल्दी सॉल्व कीजिएगा। जल्दी सॉल्व करो, कर लिया? कितने मित्र हैं, 6 मित्र ए बी सी डी ई एफ एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। सी बैठा है किसके, ए और ई के बीच में। इसका मतलब सी बीच में है ए और ई के। हो सकता है सी बैठा है ई और
ए के बीच में, दोनों सिचुएशन हो सकती है नहीं भाई। सी बीच में है किसके, ए और ई के। आगे क्या कहता है, सी बैठा है ए और ई के बीच में, डी किसी छोर पर नहीं है। एक बार डी के बारे में कुछ नहीं है तो छोड़िए। बी ई के निकटतम दाईं ओर बैठा है। इस स्थिति में ई के निकटतम दाईं ओर भी बैठ सकता है क्या? इस कंडीशन में बैठ सकता है ई के दाईं ओर? नहीं बैठ सकता ना, नहीं बैठ सकता। इसका मतलब ये सिचुएशन है नहीं है। ई के दाईं ओर कौन है, बी। बी ई के निकटतम दाईं ओर बैठा है। एफ दाईं छोर पर नहीं है, मगर डी ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। डी किसके, ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर। ई के बाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा किसका स्थान है, डी का। अब क्या कहता है, एक ही तो व्यक्ति बचा, कौन, एफ। एफ दाएं छोर पर है। अरे दाएं पर नहीं है तो बाएं पे तो हो सकता है, और हो क्या सकता है, होना ही पड़ेगा, वरना तो 5 स्थान हो गए, 6 ही मित्र हैं। तो एफ क्या है, बाएं छोर पर है। क्या कहता आगे, निम्न में से डी के बाईं ओर कौन बैठा है? डी के बाईं ओर कौन बैठा है, एफ बैठा है। बी ऑप्शन इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन, बातें नहीं, सारे ही। कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं, 4 स्थान फिक्स कर लिया, चारों ओर बैठे हैं। सेंटर की ओर या सेंटर से बाहर की ओर, केंद्र या केंद्र से बाहर की ओर नहीं दिया, इसका मतलब किधर मानना है, केंद्र की ओर। ठीक है, केंद्र की ओर अगर मुख है व्यक्तियों का, तो आपका बायां ही तो क्या होगा, व्यक्तियों का बायां, और आपका दायां ही क्या होगा, व्यक्तियों का दायां। अरे घड़ी की दिशा में चलने का मतलब तो बायां चलना, और घड़ी की विपरीत दिशा में चलने का मतलब क्या है, दायां चलना। ठीक है, पहला, एम पी के पास नहीं बैठना चाहता है। एम किसके पास नहीं है, पी के पास नहीं बैठना चाहता, इसका मतलब एम और पी आसपास। अब 4 ही लोग हैं, आसपास नहीं है, तो एम और पी क्या बैठेंगे, आमने सामने, एक व्यक्ति को छोड़ के तो बैठेंगे। चलिए, पास पास नहीं बैठना चाहते हैं। एन पी के दाएं है, पी के दाएं कौन है, एन, बच गया कौन, ओ। तो नीचे का कौन सा कथन गलत है, एम एन के दाईं ओर है, एम एन के दाईं ओर है या नहीं है, है। ओ पी के दाईं ओर है, ओ पी के दाईं ओर है या बाईं ओर, ओ पी के बाईं ओर है, जबकि ये कह रहा है दाईं ओर है, तो दूसरा कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, दूसरा कथन गलत होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब आप सोल्व कर दीजिए फटाफट से।
कितने व्यक्ति हैं? तो एक वृत्त बनाइए, 7 भागों में डिवाइड कीजिए। क्या हुआ? ऑप्शन तो क्या आगे क्वेश्चन है? ऑप्शन नहीं है, ये चारों ही, ये कथन है, चारों ही निर्देश दिए गए हैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अरे बिठा लिया गे, जल्दी बैठाओ। गलत होगा। क्यू, सुनो, क्यू एम, एम जो कि पी के एकदम बाएं बैठा है। कौन बैठा है पी के बाएं? एम। उस एम के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है क्यू। अरे पहले ये बिठा दो, ये एम जो कि पी के एकदम बाएं है, ठीक है ना, के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? क्यू बैठा है। अगर मैं इसको बीच में छोड़ू एक बार, पी के काय को, क्यू एम के बाएं दूसरे स्थान पर है, ठीक है, क्यू एम के बाएं दूसरा है, और एक क्या है? एम पी के एकदम बाएं है। ये है दोनों कथन। बिठा लिया सभी ने? कितने लोग हैं? 7 हैं। तो एक वृत्त बनाया, कितने भागों में डिवाइड किया? 7 भागों में। केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। एल एन और ओ के बीच में, एल क्या है? एन और ओ के बीच में। हो सकता है एन इधर हो सकता है ओ इधर हो। के ओ के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। के क्या है? ओ के बाएं तीसरे स्थान पर। 2 कंडीशन बना लूं क्या? अरे 2 सर्किल बना ले, ज्यादा बेटर है, समझ में आ जाएगा। सुनो मेरी बात। अरे देखो 2 सर्किल है, मान लीजिए कितने स्थान? 7। देखो एल एन और ओ के बीच में, एल है वो एन और ओ के बीच में, एल है वो एन और ओ के बीच में है। के ओ के बाएं से तीसरे स्थान, किसके बाएं? ओ के बाएं। ओ के बाएं तीसरे स्थान, देखो पहला दूसरा तीसरा कौन हो गया? के। और ओ के बाएं पहला दूसरा तीसरा कौन हो गया? के ओ के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठता है। क्यू एम के बाएं दूसरा, एम के बाएं दूसरा अभी तक नहीं है। भाई एक बात बताओ, एम पी के एकदम बाएं, पी भी नहीं है, इसका मतलब एम और पी दोनों क्या बैठेंगे? पास पास। एकदम बाएं का मतलब दोनों कंटिन्यू पास पास बैठेंगे। एम और पी, एम पी के एकदम बाएं, एम पी के एकदम बाएं कौन हो गया? एम हो सकता है। यहां तो 2 सिचुएशन है अभी एम और पी के लिए। एम पी के एकदम बाएं यहां भी हो सकता है और यहां भी, लेकिन यहां होगा एम, सॉरी, पी के एकदम बाएं कौन है? एम है। अब क्या था ऊपर? क्यू
एम के बाएं से दूसरे स्थान पर, एम के बाएं दूसरे स्थान पर यहां तो क्यू बैठ सकता है, एम के बाएं दूसरे स्थान पर, लेकिन यहां एम के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है, ओ है ऑलरेडी, तो क्यू बैठ सकता है क्या, नहीं, तो ये सिचुएशन तो हो नहीं सकती, दूसरे वाली सिचुएशन हो जाएगी। आगे क्या कहता है देखो पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से किस युग्म में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तुरंत बाईं ओर है, एम के तुरंत बाएं है क्या, एम के तुरंत बाएं नहीं है, तुरंत दाईं ओर है, एम के तुरंत बाएं नहीं है, एल और एन, एल एन के तुरंत बाएं है या नहीं है एल एन के तुरंत बाएं है, तो बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, एल एन के तुरंत बाईं ओर है। ये लो, एक क्वेश्चन के लिए इतना सारा आता है, हाँ जरूरी नहीं है 2-3 क्वेश्चन हो, एक भी आ सकता है। हाँ राजस्थान पुलिस की एग्जाम में 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन एक में नहीं देगा वो, मैक्सिमम है 2 दे दे तो दे दे, वरना एक ही क्वेश्चन देता है लगभग। अब इसमें पूरे में एक ही क्वेश्चन है, सीई, सी ऑप्शन पक्का। देखो कितने लोग हैं भाई, 6, तो एक सर्किल बनाया, 6 भागों में इसे डिवाइड कर लिया, केंद्र की ओर मुख करके बैठे, इसका मतलब आपका बायां वृत्त का बायां, आपका दायां वृत्त का दायां, या फिर घड़ी की दिशा में बायां और घड़ी के विपरीत दिशा में दायां। चलिए, एफ एक के दूसरे बाईं ओर पर है, एक के दूसरा बाईं ओर कौन है, एफ है, बी ए के दूसरे दाईं ओर पर है, ए के दाएं दूसरा कौन है, बी है, ए डी का बाएं पड़ोसी है, डी का बाएं पड़ोसी कौन है, ए है, सी एफ और बी के बीच बैठा है, एफ और बी के बीच कौन है, सी, बच गया कौन रहे, ई, वो कहां बैठ जाएगा, ए और एफ के बीच में, तो ए के बाईं ओर का पड़ोसी ई, अच्छा बोल भी दिया गया, एफ का पड़ोसी कौन कौन है, ई और सी, तो एफ के पड़ोसी ई और सी। सॉरी, अगला क्वेश्चन, जल्दी से सॉल्व कर लीजिए फटाफट से।
चलेंगे चलेंगे, जल्दी ना करो, आगे बढ़े। सभी ने सॉल्व कर लिया? चलो तो अगला देखो क्वेश्चन। हाँ जल्दी। जल्दी रहे थोड़ा। पी क्यू आर एस टी यू वी तथा डब्ल्यू कितने हो गए? 8। 8 व्यक्ति बैठे हैं, केंद्र की ओर मुख करके हैं। चलो, पी टी के दाहिने दूसरे स्थान पर, टी के दाहिने कौन है? पी दूसरे स्थान पर। जो आर तथा वी का पड़ोसी है कौन? जो वर्ड दूसरे वाले के लिए टी किसका है? आर और वी का। तो इधर आर हो सकता है या वी हो सकता है, इधर वी हो सकता है या फिर आर हो सकता है। वी और आर का पड़ोसी है। एस पी का पड़ोसी नहीं है। एस किसका पड़ोसी नहीं है? पी का। इसका मतलब यहां पर एस नहीं आएगा, ठीक है। यू वी का पड़ोसी है। यू किसका? वी का पड़ोसी है। इसका मतलब यहां वी हो सकता है क्या? यहां वी नहीं हो सकता, क्योंकि इधर तो पड़ोस में कौन बैठा है? पी, इधर में टी। तो यहां वी नहीं हो सकता। यहां कौन होगा? वी। तो यहां आर नहीं होगा। वी का पड़ोसी कौन है? यू है। एस तथा डब्ल्यू के बीच में क्यू नहीं है। एस तथा डब्ल्यू, अब एस केवल दो ही जगह बैठ सकता है। एस इन दोनों में से कहीं एक जगह ही बैठ सकता है। यहां एस नहीं हो सकता, ठीक है। अब क्या कहता है? एस तथा W के बीच में Q नहीं है। U तथा S के बीच में W नहीं है। U तथा S के बीच में कौन नहीं है? W नहीं है। बच गए कौन कौन? एक तो Q बच गया, एक W है और एक S। 3 स्थान ही तो हैं। चलो, तो S और W के बीच में Q नहीं है। सुनो सुनो, S तथा W के बीच में Q नहीं है। U तथा S के बीच में W नहीं है। अच्छा, यहां Q को बिठा दें और यहां S, यहां कौन? W। S तथा W के बीच में Q नहीं है, कैसे बिठा दें? इन दोनों को चाहे कहीं भी बिठा दो। इधर तो कौन आ जाएगा? W। और यहां तो कौन आ गया? Q। और यहां कौन आ गया? W। क्या हो रहा है ये? ये वाला चलो, यहां कौन आ गया? W आ गया। कौन? ये U तथा S के बीच में W नहीं है, ओके। और S और W के बीच में Q नहीं है, ठीक है। पहला, S का स्थान क्या है? S का स्थान क्या है? पहला कहता है U और B के बीच में, P के दाहिने दूसरा। S का स्थान क्या है? U और B के बीच में नहीं है, P के दाहिने दूसरा भी नहीं है, P के दाहिने दूसरा भी नहीं है। W के ठीक दाहिने, W के ठीक दाएं है या नहीं है? W के ठीक दाएं S का स्थान है, तो W के ठीक दाएं हो जाएगा, ठीक है। W के ठीक दाएं। अब बिठाओ, जल्दी बिठाओ, बातें नहीं। क्या हो गया? ये क्वेश्चन तो करो, एक ये क्वेश्चन करो। चाय की क्या, मैं बहुत चीजों की व्यवस्था करूंगा आपको, पहले पढ़ाई कर लो।
ये लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व कर लो। इसके बाद क्लास हो रही है आपकी, तो फिर आराम से पी लेना चाहे, बावली बात करते हो। जल्दी सॉल्व करो। बिठा लिया है? चलो, तो 8 व्यक्ति वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। कितने स्थानों में डिवाइड कर लो? 8 भागों में डिवाइड कर लिए। ठीक है, एक दूसरे से समान दूरी पर है, यह आवश्यक नहीं इसी क्रम में हो। जी आर के एकदम बाएं, जी किसके? आर के एकदम बाएं है, जी आर के एकदम बाईं ओर बैठा है। जी तथा आई के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, जी तथा आई के बीच केवल 2 व्यक्ति, तो 2 व्यक्ति आई इधर हो सकता है, जी आई इधर भी हो सकता है। ठीक है, दोनों तरफ जी और आई के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। क्या कहता आगे? क्यू एच के बाएं तीसरे स्थान पर, क्यू और एच हैं क्या कहीं? नहीं है, एक बार छोड़िए। एच न तो जी, एच न तो जी और न ही आई का निकटतम पड़ोसी है। कौन है? एच। तो यहां पे एच नहीं बैठ सकता। अगर आई इधर बैठे तो इन दोनों जगह एच नहीं बैठ सकता, और आई इधर बैठे तो इन दोनों एच नहीं बैठ, इसका मतलब यहां भी एच बिल्कुल भी नहीं बैठ सकता। न तो जी का निकटतम पड़ोसी है एच, और न ही आई का निकटतम पड़ोसी है एच। ठीक है, आगे क्या हो गया? क्या हो गया? चलो, जी आर के एकदम बाएं बैठता है, जी तथा आई के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, क्यू एच के बाएं तीसरे स्थान पर बैठता है, क्यू एच के बाएं तीसरे स्थान पर। एक बात बताओ, यहां एच बैठ सकता है क्या? एच के बाएं तीसरे स्थान पर क्यू नहीं बैठ सकता, इसका मतलब यहां एच
नहीं बैठ सकता, और यहां एच नहीं बैठ सकता तो यहां एच बैठेगा क्या? अच्छा, एच के बाय यहां तो बैठ ही नहीं सकता ना एच। ठीक है, ओके, तो यहां भी एच नहीं बैठ सकता, अगर आई इधर बैठे तो भी छोड़ दीजिए एक बार। क्यू एच के बाय सुनो, हाँ इसके आर के पास में, अरे सुनो, एच ने तो जी और ने ही आई का निकटतम पड़ोसी है। अच्छा यहां, अरे सुनो, यहां तो हो सकता है आई इधर बैठे, आई इधर बैठे तो भी इधर इधर नहीं, छोड़ो एक बार। क्यू एच के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, एच ने तो जी और ने ही आई का निकटतम पड़ोसी है। एस एफ के एकदम दाएं बैठता है, एस और एफ क्या बैठते हैं एकदम पास में। टी एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है, दोबारा ही बिठाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, जी आर के एकदम बाएं बैठता है, जी आर के एकदम बाएं बैठता है, ठीक है बिठा दिया है। एक कहीं भी एक तरफ बिठाते हैं एक बार। जी तथा, सुनो, अरे साइलेंट, एक बार जी तथा आई को इधर बिठा दिया तो इधर नहीं बिठाते हैं, इसको हटाना पड़ेगा क्या? हटा दिया ना। ठीक है चलिए, अरे सुनो, ये तो हो गया। देखो, जी तथा आई के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, तो जी और आई के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं, जी और आई के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं। एच ने तो जी और न ही आई का निकटतम पड़ोसी है, एच ने तो जी का निकटतम पड़ोसी, न ही आई का निकटतम पड़ोसी एच। इन दोनों जगह भी नहीं हो सकता इस सिचुएशन में, तो एच यहां भी नहीं हो सकता, इन दोनों में से कहीं एक जगह बैठ सकता है। आई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब यहां भी एच नहीं हो सकता, तो फिर इन दोनों में से कहीं एक हो सकता है। आगे, क्यू एच के बाएं तीसरे स्थान पर, अगर एच यहां बिठाएं तो एच के बाएं तीसरे स्थान पर क्यू नहीं बैठ सकता, इसका मतलब यहां एच बैठ सकता है। एच के बाएं तीसरे स्थान पर कौन आ जाएगा? क्यू आ जाएगा। इधर अगर बात करें तो एच यहां बैठ सकता है क्या? यहां नहीं बैठ सकता, यहां बैठ सकता है। एच के बाएं पहला दूसरा तीसरा कौन हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। यहां बिठाते तो यहां पर कौन आ जाता? आई आ जाता। आगे, क्यू एच के बाएं तीसरे स्थान पर बैठता है। एच ने तो जी ने आई का निकटतम पड़ोसी हो गया। आगे, एस एफ के एकदम दाएं बैठता है, एस और एफ दोनों एकदम दाएं। अब इस सिचुएशन में एस एफ के एकदम दाएं, एफ के एकदम दाएं कौन है? एस, यहां एच तो बैठ ही नहीं सकता, और एफ के एकदम दाएं कौन हो जाएगा? एस हो जाएगा। बच गया कौन? टी एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है। टी एच का एकदम पड़ोसी कहां है? इसमें नहीं है, लेकिन यहां पे, अरे यहां तो टी एच का निकटतम पड़ोसी हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये सिचुएशन तो नहीं हो सकती, टी एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो ये सेकंड वाला हो जाएगा। टी एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखिए, यदि जी के दाएं से गिनती आरंभ की जाए तो जी और आई के ठीक मध्य में कौन बैठे हुए हैं? जी के दाएं से गिनती की जाए, जी के दाएं से, जी के दाएं से, तो जी और, क्वेश्चन क्या है? जी के दाएं से गिनती आरंभ की जाए तो जी तथा आई के ठीक मध्य में कौन बैठे हुए हैं? जी तथा आई के मध्य में कितने लोग बैठे हुए हैं? एफ और एच, ठीक मध्य में। जी को दाईं तरफ से काउंट किया जाए तो जी और आई के मध्य में ठीक मध्य में कौन है क्या ऑप्शन है ना, ये रहा, एफ और एच। जी के दाईं ओर से काउंट किया जाए तो जी और आई के मध्य में, यदि एस के दाएं से गिनती आरंभ की जाए
तो एस तथा क्यू के मध्य में कितने लोग बैठे हुए हैं? एस के दाएं से गिनती की जाए, एस के दाएं से, एस के दाएं से गिनती की जाए तो एस और क्यू के मध्य में दो लोग, आई और टी। कितने लोग बैठे हैं? दो लोग बैठे हैं, आई और टी। अगला क्वेश्चन, फोटो ले लीजिए, फोटो ले लीजिए, बातें नहीं, ये घर पे सोल्व कर लेना। फोटो ले लीजिए। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, किसकी? क्वेश्चन की ले लो। हाँ जल्दी, खींच लीजिए। लिख लिया? लिख लिया? ये लो, इतना ही है। हाँ जी, आगे या पीछे? दे दिया ना प्रैक्टिस सेट तो।